बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख कली लाले मेरे जीव के जीवन। बिन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। फल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अब हमारे सामने सुरक्षा सेकिया हमारी प्यारी प्यारी बहना सखी आपके सामने भाव रखती हैं। हाँ जी, अनम्यूट करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आवाज आ रही है ना? अब मेरे आपके सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। मैं एक भाव रख रही हूँ। हर्ष की खिलवत भुला कर आई रूहे आपकी। हर्ष की खिलवत भुला कर आई रूहे आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। इश्क के आलम में हमको क्या ये सोझी थी धनी। इश्क के आलम में हमको क्या ये सोझी थी धनी। इस फना की चाहने दे दी जुदाई आपकी। अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछड़े हुए। एक पल भी था न गुजरा आपसे बिछड़े हुए। तुरंत थामा हाथ मेरा, तुरंत थामा हाथ मेरा। ये है खुदाई आपकी। अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। वारी जाऊं उन रूहों पर जिनके आशिक आप हैं। ओ
जाऊं उन रूहों पर जिनके आशिक आप हैं। चरण रज उनकी मैं चाहूं, चरण रज उनकी मैं चाहूं, जिनसे है निस्बत आपकी। अर्श की खिलवत बुला कर आई रोए आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। बख्श दो धनी सब खताए, ले चलो अब ले चलो। बख्श दो धनी सब खताए, ले चलो अब ले चलो। कुछ नहीं मुश्किल ले चलना, कुछ नहीं मुश्किल ले चलना। मेहर हो जब आपकी, अर्श की खिलवत भुला कर आई रोए आपकी। बख्श दो धनी सब खताए, ले चलो अब ले चलो। बख्श दो धनी सब खताए, ले चलो अब ले चलो। कुछ नहीं मुश्किल ले चलना, मेहर हो जब आपकी। अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें आपकी। अब ये घबरा कर के पूछे कब हो रवानी धाम की। अर्श की खिलवत भुला कर आई रूहें आपकी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत प्यारा भाव, बहुत प्यारा। जी महाराज ऐसे ही सेवा में लगे रहो, बहुत प्यारा भाव। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्रृंगार शुरू करें। सब मिलके करेंगे आज हम श्रृंगार। आज मीनू तो है नहीं, मीनू आज पहुंच जाएगी तो हम सब मिलके करते हैं। आशी दीदी आ गए बीच में, विजय दीदी आ गए हैं, सब जने आ गए मेरा हाथ बधाने के लिए। आज इसलिए अब किरण मुझे जी कोई नहीं है, डर नहीं। नहीं आज आज किरण जी किरण नहीं दीदी है। नहीं, किरण दीदी नहीं है आज, किरण दीदी अच्छा, नहीं है, और बाहर मीनू गई। जी भी नहीं है। मीनू बस पहुंच जाएगी अभी, ठीक है। हाँ पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, करो। हाँ जी। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल जिको, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते हैं 132वीं चौपाई। तो छेद्र तले अधुर ऊपर, तिन बीच लाख खूने तीन। सोई शोभा जाने इन अधुर की, जो होए हुक्म अधीन। नासिका के दोनों छिद्रों के नीचे और ऊपर वाले होंठ के बीच में जो गहराई है, उसमें 3 कोने हैं। धनी के इन होठों की शोभा को वही आत्माएं जानती हैं जो धनी के आदेश के अधीन
होती हैं। भावार्थ, दो कोने होठों पर आए हैं और एक कोना नासिका के दोनों छिद्रों के बीच वाली जगह में आया है। मन के अधीन होकर चलना माया में डूबा होना दर्शाता है, जबकि धनी के हुक्म अर्थात इच्छा पर चलना ही आत्मा की जागृत अवस्था को प्रकट करता है। श्री राज्य के होठों की शोभा का रसपान केवल ऐसी ही जागृत आत्माएं कर सकती हैं। तो स्मिता जी, इसके बारे में कुछ बोलिए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर दो छिद्र, जैसे ये नासिका है ना हमारी, तो यहाँ पे इसका वर्णन हो रहा है। पहले भी ऊपर वाली चौपाइयों में भी नासिका का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर भी नासिका का है कि दो कोने होठों पर आए। ये जो होठों पे, ये ऊपर वाला जो होठ है, ये दो कोने तो ये हो गए, और एक कोना जो दोनों छिद्र आए ना नासिका के, ये बीच वाली जगह है ना, दोनों छिद्रों के बीच वाली जगह पे आया है, तो ये यूं यूं बन गया, जैसे ये दो ये हो गए और एक ये। तो इस तरह से यहाँ पे नासिका के सुंदर जो छिद्र आए हैं और जो ऊपर वाला होठ है उसके जो दो कोने हैं उसका वर्णन हो रहा है। और इसको कौन देख पाएगा? जो वहां जिनकी परातम वहां पे मूल मिलावे में बैठी है, और उनकी नजर जो जिस पर नजर जो यहाँ पर आई है, जिस तन के ऊपर बैठ के खेल देख रही है, तो उस आत्मा के हृदय में जब धनी पूर्ण स्वरूप विराजमान हो जाएगा, तो वो ही जागृत आत्माएं इस शोभा को देख सकती हैं। और तले जो अधुर दो जोड़ शोभित जो मुख, रेखा लाल दो शोभित रूह देख पावे अति सुख। नीचे का होंठ जब ऊपर वाले होंठ से मिलता है तो दोनों का जोड़ मुख पर बहुत अधिक शोभा देता है। दोनों होंठ दो लाल रेखाओं के समान सुशोभित हो रहे हैं। इस अद्वितीय सुंदरता को देखकर आत्माएं बहुत आनंदित होती हैं। वैसे तो सुंदर साजी स्पष्ट ही है। दोनों होठों के मिलाने की बात करिए, जब दोनों होठ हैं आपस में मिल जाते हैं तो जो बीच में रेखा बनती है उसका वर्णन था इसी चौपाई में। तो कहते हैं बहुत ही सुंदर अद्भुत शोभा है पिया जी के मुखारविंद की। तले अधुर के लांक जो मुख बराबर अनितिन, तले अधुर के लांक जो मुख बराबर अनितिन, सेत बीच बिंदा खुसरंग ए मुख शोभा जाने मोमिन। अब दोनों होठों के नीचे की जो गहराई है, जिसको हम देखते हैं हरवटे के ऊपर और नीचे वाले होंठ के नीचे, उसकी बात हो रही है। नीचे वाले होंठ की गहराई में नीचे की ओर जो कोना आया है वह भाग मुख के बराबर ही दिखाई दे रहा है। धामधनी के गोरी गोरी उज्जवल श्वेत ठुड्डी के ऊपर और होंठों के नीचे भाग में गहरे लाल रंग के बिंदे के समान शोभा आई है। श्री राज्य के मुखारबिंद की इस शोभा को मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं। भावार्थ पढ़ती हूँ फिर आप बोलना। इस संसार में भी प्राय कुछ लोगों के गालों पर हंसते समय गोलाकृति बन जाती है। धामधनी के गोरे मुखारबिंद पर ऐसी ही गोलाकृति बनती है जिसे लाल बिंदे से उपमा दी गई है। जी सुनीता जी एक्सप्लेन करते। वैसे तो बहुत अच्छा स्वामी जी ने बिल्कुल बताया ही है सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पे जो शोभा का वर्णन हो रहा है, खुसरंग बिंदा, एक वाणी में ये शब्द आए ना खुसरंग बिंदा, तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये जो निचला होठ है राजी महाराज का, जो ये निचला होठ है ना, दोनों होठ मिल गए, पंखुड़ियां बन गई। अब जो निचला होठ है और ये जो ठुड्डी है हमारी, ये हरबटी, पूरा इसको यहाँ तक हरबटी बोलते हैं। तो ये और जो निचला होठ है इसके बीच में यहाँ पर एक गड्ढा सा पड़ता है, जिसको लाख करके वाणी की भाषा में बोलते हैं लाख। तो वो कैसा है, इतना खुशरंग बिंदा बोल करके बोला गया है उसको, कि जब राजी महाराज के दोनों, जब राजी मंद मंद मुस्कराते हैं, तो वो जो बिंदी जो जो लाख है ना, वो गहराई है, वो इतनी लालिमा लिए हुए है, जैसे लगता है कि बेंदे की तरह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। वो उपमा दे रहे हैं कि जैसे एक लाल रंग का बेंदा होता है ना, उसकी तरह वो जो गहराई है लाख है, वो बहुत सुंदर उसकी शोभा आती है। और यहाँ भी भावार्थ में भी स्वामी जी लिख रहे हैं कि प्राय जब
कुछ जैसे मनुष्य ऐसे होते हैं, जब वो हंसते हैं तो उनके गालों पर भी यहाँ पे भी लाग गहराई होती है, हंसते हैं तो इस तरह से जब राजी महाराज हमारे सुभान जब हंसते हैं तो उनकी हरबटी, ये नीचे ठुड्डी और निचला होठ जो है उसके बीच में वैसी ही गहराई है, जिसका रंग अति मतलब बहुत गहरा लाल लिए लालक लिए हुए है, क्योंकि उनका मुखार बिंद ही इतना सुंदर है और ऊपर से उज्जवलता लिए लालिमा लिए हुए, और ऊपर से वो खुशरंग बिंदा, लाल रंग का बिंदा, जब वो मुस्कुराते हैं और जब वो रूहें उनको देखती हैं तो उस शोभा को सिर्फ रूहें ही, परम धाम की आत्माएं ही ले सकती हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। सुनीता दीदी ने बड़े प्यार से समझा दिया। बस इसमें यही बात समझने वाली है कि वो लाल बिंदी लगाई नहीं हुई, वो जो गड्ढा सा बन जाता है ना मुस्कुराने से, क्योंकि पिया जी के मुखारबिंद का रंग इतना उज्जवल और गहरी लालिमा लिए है, तो वो ऐसा लगता है जैसे लाल बिंदी लगाई हुई है। तो वो और इसलिए इसीलिए नाम दे दिया ना खुशरंग बिंदा, हाँ, खुश इसीलिए वो रंग, नाम दे दिया। खुश हाँ करने वाला। जब मतलब आत्मा उसको जिसको देखती है देख तो के ही, आनंदित हाँ, जिसको देख के आनंदित होता रूहें खुश हो जाएं, खुश है। रंग हम्म, बिंदा। खुशरंग इसीलिए बोला बिंदा, खुश रंग। ऐसा ये खुश रंग भूलेगा नहीं। देखते ही आत्मा आनंदित हो जाती है, खुश होता है, अंदर का आत्मा का हृदय खुश हो जाता है। ये राजी महाराज आपके यहाँ पे ठुड्डी के ऊपर होंठ के नीचे इतना प्यारा बिंदा बना हुआ है। बना क्या है? पिया जी की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि वो अपने आप बन जाता है। इन आज ये तले ना गौर खुशरंग याद हरवटी। रहेगा, आज ये खुशरंग बिंदा याद रहेगा। हाँ, इसलिए ज्यादा मैंने बोला भी, सुनीता दीदी भी बोले, मैं भी बोलूंगी, डबल हो जाएगा तो याद रह जाएगा। नहीं ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी, आगे चलो। इन तले गौर हरवटी। और खुसरंग बिन्ना के नीचे आ जाओ, धीरे धीरे राजी ला रहे हैं ना। इन तले गौर हरवटी, जानो मुख सदा हंसत, ई शोभा जाने अरबा अरस की, जिन दिल में हक बसत। बस। इन तले गौर हरवटी यानी कि अब ठुड्डी जो है गोरे रंग की आई है, उसका बात हो रही है। इसके नीचे बहुत गोरे रंग की ठुड्डी आई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री राज जी का मुख हमेशा हंसता रहता है। इस शोभा को तो केवल परम धाम की वे आत्माएं ही जानती हैं जिनके दिल में स्वयं धाम धनी विराजमान होते हैं। तो ब्रैकेट में भी लिख दिया श्री स्वामी जी ने कि उनकी शोभा अखंड रूप से बसी होती है। तो क्योंकि हम करी मुखारबिंद की शोभा रहे हैं, तो राजी महाराज हर चुपाई में हमें यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी शोभा आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, अखंड रूप से आपके हृदय में बस जानी चाहिए। ए रंग कहे मैं इन मुख, पर किनविद कहूं सलूक, ए करते मुख वर्णन, दिल होत नहीं टूक टूक। अब कहते हैं कि यद्यपि मैंने इस जुबान से, इस मुख से श्री राज्य के मुखारविंद के लालिमा मिश्रित गोरे रंग का तो वर्णन कर दिया। सब चुपाइयों में यही आ रहा है ना, उज्जवल रंग, गहरी लालिमा। तो कहते हैं लालिमा मिश्रित गोरे रंग का तो वर्णन कर दिया है, किंतु उसकी अनंत सुंदरता को मैं कैसे व्यक्त करूं। ये गहन आश्चर्य की बात है कि प्रीतम के मुख कमल की इस अद्वितीय शोभा का वर्णन करने पर भी ये हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहा। भानुमती जी वर्णन कर रही हैं तो इंद्रावती जी की आत्मा कहती है मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहा। हम देखें हम क्या ले रहे हैं। फिर कहूं हरवटिये से ज्यों सुध हुए मुख कमल, हक मुख मोमिन निरख ही, जिन दिल अरस अकल। कहते हैं कि अब मैं पुनः ठुड्डी से शोभा का वर्णन करती हूँ, जिससे धामधनी के मुख कमल की पूरी सुध हो जाए। श्री राज्य के मुखारविंद की शोभा को वही ब्रह्ममुनि देख पाते हैं जिनके दिल में परम धाम की निज बुद्धि विद्यमान होती है। भावार्थ, धामधनी के मेहर से ही निज बुद्धि प्राप्त होती है। निज बुद्ध आवे अज्ञाए, तोलो ना छूटे मोह। कलश बस्तानी प्रकरण 1 चौपाई 36 का कथन यही स्पष्ट करता है। जागृत बुद्धि जहाँ हृदय में ज्ञान का प्रकाश करती है, वही निज बुद्धि प्रेममय भावों में डूबती है। बिना प्रेम में गोता लगाए धनी के मुखारविंद का दर्शन नहीं हो सकता। हरवटी गौर मुख मुतलक, कुसरंग बिंदा ऊपर, फिर आ गया। ऊपर की चुपाई में श्री महामती जी ने यही कहा कि मैं फिर से वर्णन करती हूँ। यानी कि पहले उन्होंने मुखारबिंद का ऊपर से तले वर्णन करा था,
यानी कि ललाट से फिर नासिका, फिर ये होंठों के ऊपर, फिर होंठ और होंठ के नीचे, फिर ठुड्डी, और अब कहती है ठुड्डी से ऊपर, ताकि हमारे दिल में किसी ना किसी तरह बस जाए, इसलिए बार बार करती है वो। कहती है हरवट्टी गौर मुख मुतलक, खुसरंग बिंदा ऊपर, बीच लांक तले अधुर, चार पांखड़ी हुई बराबर। श्री राज्य की ठुड्डी और मुखारविंद का रंग निश्चित रूप से अत्यधिक गौर है। इस प्रकार ठुड्डी तथा गालों के ऊपर लाल रंग के बेंदे के समान शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। ऊपर करो। होठों तथा उसके नीचे की गहराई वाले भाग में फूलों की चार पंखुड़ियों की शोभा आई है। तो ये होठों की चार पंखुड़ियां, सुनीता दीदी प्यार से समझाओ, बहुत हाँ। प्यारी चीज। कल पहले दिखाई थी ना किरण भावार्थ दीदी भी ने। पढ़ लो ना, पहले भावार्थ पढ़ लो नीचे। अच्छा भावार्थ है इसमें? नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं। ऊपर आ चुका, इसलिए दोबारा नहीं हाँ बोले जी। भावार्थ, कहते सारा तो सुंदर समझा। साथ जी, सुंदर साथ जी, ये देखिए हर ऊपर ही बटी करो। पहले, हाँ पहले धनी हमें ऊपर से नीचे लाए हैं। पहले उन्होंने नासिका का वर्णन किया, फिर दो छिद्रों का वर्णन किया, और वो दो छिद्रों में भी किस तरह से पंखुड़ियां बनती हैं वो धनी ने हमें बताया। और फिर दो अधरों का वर्णन किया, है ना, और उसके बीच में खुसरंग बिंदा, नहीं उसके बीच में नहीं, सॉरी, दो अधरों का वर्णन किया उन्होंने। और फिर नीचे हरबटी, और हरबटी और अधुर के बीच में खुसरंग बिंदे का उन्होंने वर्णन किया। अब वो दोबारा हमें नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, बार बार वर्णन कर रही हैं, इंद्रावती के मुख से करवा रहे हैं, राज्य की किसी भी तरह से हमारे अंदर वो शोभा बसे। तो वो क्या कह रहे हैं कि दो तो दीदी ऊपर की छपाई करना, ऊपर वाली उसको चौपाई। हाँ ऊपर की करना, उसको एक्सप्लेन करना। हाँ ये लो। हाँ जी। श्री राज्य की ठुड्डी और मुखारबिंद का रंग निश्चित निश्चित रूप से अत्यधिक गौर है। अब क्या बता रहे हैं कि अब तो वो दीदी इसको बता रहे दिखाओ हैं, पूरा, हाँ पूरा थोड़ा दिखाओ सा ना, ऊपर कर दीजिए। क्योंकि चार ये लो। पंखुड़ियों की बात होठों हाँ की हो जी, रही है। हाँ, हाँ जी। इस प्रकार ठुड्डी तथा गालों के ऊपर लाल रंग के बेंदे की समान शोभा दृष्टि गोचर हो रही है। अब सुंदर साथ जी, वो जो हमने खुसरंग बिंदा अभी भी करा, इसमें भी आया कि वो खुसरंग बिंदा, यहाँ पर जो शोभा बनेगी ना, जो लाक आएगी गहराई, और वो गहराई जैसे दीदी बता रही है कि राज्य के अंगों की ही शोभा है, किसी ने बनाया नहीं है। वो राज्य महाराज जब हमारे सुभान मुस्कुराते हैं तो बिंदा स्वतः ही बन जाता है, और उसको देखकर रूहें खुश हो जाती हैं। तो उस बिंदे का नाम ही खुशरंग बिंदा रख दिया धनी ने। और उसके बाद फिर वो चार पंखुड़ियां बनती है जब धनी मुस्कुराते हैं ना, सुंदर साथ जी, जब धनी मुस्कुराते हैं तो ये जो बिंदा है ना, बिंदा, इसी में चार पंखुड़ियां बन जाती है, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक इधर। तो ये बहुत सुंदर शोभा होती है। और ये शोभा कौन देख पाएंगी? जिनके पास, जिनके अंदर निजबुद्ध आ जाएगी। अभी ऊपर की चौपाई में बताया तो कि दीदी तीन नरेश भैया तरह, कहते हैं अनम्यूट करने हाँ को। जी हाँ जी तीन हाँ तरह जी, की एक बुद्धि मिनट है, सुनीता बोल लेना, फिर करती हूँ। हाँ तीन तरह की बुद्धि बताई गई है, एक संसार में स्वप्न की बुद्धि, और एक जागृत बुद्ध, और एक निज बुद्ध। तो सुंदर साथ जी, जब तक तारतम ज्ञान नहीं मिलता तो स्वप्न की बुद्धि ही चलेगी, क्योंकि हम तो माया में ही लिप्त हैं। लेकिन तारतम ज्ञान मिल जाने से, ये इल्म आ जाने से जागृत बुद्ध आ गई हमारे अंदर। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जागृत बुद्ध से ही पढ़ रहे हैं। अब जागृत बुद्ध से हमें सब पता लग गया कि राज्य का स्वरूप कैसा है, लेकिन दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। वो खुसरंग बिंदा देखना चाहती है रूह, आत्म देखना चाहती है, लेकिन उसे दिख नहीं रहा। पता लग गया उसकी शोभा कैसी है, चार पंखुड़ियां भी हैं, लेकिन वो दिखेगा कैसे? जब रूह के अंदर निज बुद्ध आ जाएगी। और निज बुद्ध कैसे आती है? वो राज्य की मेहर से ही आती है। जब रूह जैसे जैसे गहन चिंतन करती है वाणी का, और चितवन में गहराई में डूबती जाती है, वैसे वैसे धनी की मेहर से उसके अंदर निजबुद्ध आ जाती है। और निजबुद्ध आ जाने से उसे राज्य का नख से शिख तक पूरा श्रृंगार दिखाई देना लगता है। हाँ जी नरेश जी, हाँ तो क्या है? हाँ जी, जो अकेली को सब कुछ देखना पड़ रहा है। हाँ जी आ जाओ। नाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही? हाँ जी आ रही। अभी सुनीता जी ने बड़े अच्छे समझाया, लेकिन इसमें ना नीचे वाली जो चरण है उसका मीनिंग थोड़ा ऐड कर देता हूँ मैं।
इसमें मामती जी कह रहे हैं कि हरवटी गोर मुख मतलब खुशरंगा बिंदा ऊपर। खुशरंग बिंदे का वर्णन तो बड़ा अच्छा से कर दिया। अब वो कह रहे हैं बीच लाख तले अधूर, चार पांखड़ी हुई बराबर। अब जो हरवटी और निचले होठ के बीच की जगह है उसको क्या बोल दिया? खुशरंगा बिंदे वाले की जगह, जहाँ लाल बिंदा है, इस गहराई। अब वो कह रहे हैं बीच लाख, ये जो लाख है, तले अधूर, नीचे वाले अधूर के नीचे जो जगह है उसको बीच लाख, ये वाली जगह लाख। अब चार पांखड़ी हुई बराबर, ये चार पांखड़ी कैसे बराबर? राजीव महाराज का मुखार बिंदा उन्होंने एक फूल की तरह बताया। अब एक पांखड़ी बता दी, अगर आप मेरे को देख रहे हो, ऊपर वाले होंठ को। दिख दूसरी रहा है। पांखड़ी उन्होंने बता दी नीचे वाले अधूर को। हम्म, फिर एक पांखड़ी बता दी जो है गहराई है, हम्म, नीचे वाले अधूर के नीचे जो गहराई है, एक पांखड़ी इसकी बता दी। हम्म, और एक पांखड़ी बता दी हरवटी की। तो हम्म, एक, दो, तीन और ये चार, चार चार पंखुड़ी। पांखड़ी हुई बराबर। और हम्म, अगर आप इससे नीचे वाली छुई पे जाओगे ना, अब ये जो दो नीचे वाली पांखड़ियां है ना, फूलों की पांखड़ियों के समान शोभा है ये दोनों गोर वर्ण की हैं, ये गोरे रंग की हैं। कितनी सुंदर है, आप जरा सा इसे इमेजिन करके देखो। ये गोरे रंग की पांखड़ियां आ गई फूल की, और जो दो अधरों की हैं ये लाल रंग की, हल्की सी लालिमा की हुई, लाल रंग की। उसके आगे की कुछ पई आएगी, उसमें ये बताएंगे इन दो होंठों के ऊपर भी ना, जो नासिका और ऊपर वाले होंठ के बीच में जगह है ना, इसमें भी दो पाखड़ियां बनेंगी, वो हल्का वो हो पीले। गई, वो हो गई ना, कल हो गई वो। तो टोटल छह हाँ, हो जाएंगे, अभी देखना। हाँ जी, हाँ जी। ये चार तो ये होगी, चार पाखड़ी हुई बराबर। हम्म, चार पाखड़ी का मतलब ये है, ये दो होठों की हो गई, हम्म, और दो नीचे होगी इस खुसरंग बिंदे वाली जगह की एक पाखड़ी, और एक उससे हम्म, नीचे हरवटी की ये वाली। तो चार पाखड़ियां ये है। अब उस ये दोनों है लाल रंग, जो अधरों वाले। और इसके नीचे वाली जो दोनों है ये गोर वर्ण की। बीच लाख तले अधूर, चार पाखड़ी हुई बराबर। ये चारों पाखड़ियां इस तरह से बराबर हुई। अभी हम आगे वाली चुपई में पढ़ेंगे तो उसमें ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, आ, पढ़ू मैं हाँ या जी। आप आशी दीदी पढ़? नहीं, आशी दीदी पढ़ रही हैं। हाँ पढ़ो आप, फिर उसमें और एक, क्लियर। हाँ, हाँ जी, आशी दीदी पढ़े। हाँ जी। गौर पाखड़ी दो लाख की, लाल पाखड़ी दो तिन पर, अधुर अधुर दो जुड़ मिले, हुई लाख के सर भर। तो ये छुपाई वही है जो अभी नरेश जी ने एक्सप्लेन करा, हम्म, कि चार पंखुड़ियों में से दो गोरे रंग की और दो लाल। नीचे से पढ़ती हूँ। पहले चरण में आ गया ना, गोर पंखड़ी दो लाख की, कि यानी कि जो गहराई वाली पंखड़ी है वो गोरे रंग की है, लेकिन जो होठों वाली आएंगी, नेचुरली जो होठ है वो अपने बाकी के मुखारबिंद से तो थोड़े ज्यादा लाल होते हैं ना, हम्म इसलिए दो पंखड़ी दो लाख की, गहराई वाली गोरे रंग की, लाल पंखड़ी दो तिन पर, क्योंकि अभी बताया ना नीचे वाली दो गोरे रंग की, और जो होठों वाली है वो लाल है, इसलिए वो तिन पर यानी कि गोरे के ऊपर। अधुर अधुर दो जुड़ मिले, हुई लाख के सर सर भर। भर। सर भर मतलब बराबर। हम्म गहराई वाले भाग में दो पंखुड़ियां गोरे रंग की हैं, इनके ऊपर लाल लाल होंठों की दो पंखुड़ियां लाल रंग की हैं। जब ऊपर और नीचे के दोनों होंठ आपस में सटे होते हैं तो उनके बीच में भी नीचे वाली गहराई के समान शोभा दिखाई देने लगती है। उनके बीच में मतलब भावार्थ में पढ़ती हूँ। नीचे वाले होंठ के नीचे गहराई वाले भाग की ओर दो पंखुड़ियों की शोभा बनती है। यहीं से शुरू करा था नरेश जी ने बताना, कि जो नीचे वाला होंठ है उसके नीचे जो गहराई है उस भाग में दो पंखुड़ियों की शोभा बनती है। जैसे उन्होंने अभी बोला था ना, खुसरंग बिंदा के नीचे एक नीचे आ जाएगी, एक वो वाली आ जाएगी खुसरंगा बिंदा के आसपास वाली, इसलिए दो बन जाती हैं। दोनों पंखुड़ियों का शिरा मुख के दोनों कोनों को स्पर्श करता है, बिल्कुल ठीक। जब आप देखो इस पंखुड़ी को तो इनके सिरे किसको स्पर्श करेंगे? मुखार बिंद के, जो हमारा होंठ जहाँ ये ये वाले हाँ, होता जहाँ है, पे होठ है जहाँ इन दोनों को स्पर्श करेंगे ना वो दोनों। पंखुड़ियां। इसलिए लिखा है दोनों पंखुड़ियों का शिरा मुख के दोनों कोनों को स्पर्श करता है। इस भाग का रंग गोरा है, इसलिए इन पंखुड़ियों को गोरे रंग की पंखुड़ियां कहते हैं। और दोनों होंठ भी पंखुड़ी के समान हैं, जिन्हें लाल रंग की पंखुड़ियां कहा है। इसके ऊपर भी दो पंखुड़ियों की शोभा आई है। अब आगे ऊपर ले जा रहा है, हाँ ये वाली जो मैं बात। आगे की छुपाई में वर्णित है। यानी कि हम्म, चार पंखुड़ियां तो यहाँ बता दी पिया जी ने, अब दो हम्म, और बताना चाहते हैं, कहते वो आगे की छुपाई में आएंगी, यानी कि हाँ, वो ये भी। होंठ के ऊपर। अब जो ऊपर अब वाले ऊपर होठ के वाले ऊपर। होंठ के ऊपर आ जाओ।
सुंदर जी पढ़ूं, आगे क्लियर ही हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पढ़ो। अब ऊपर वाले होंठ के ऊपर आ जाओ। जोड़ बनी दो अधुर की, निपट लाल शोभित, तिन ऊपर दो पंखड़ी, हरी नेक टेढ़ी भई इत। इत। इसमें कह रहे हैं दोनों लाल होंठों की जोड़ी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब हम और ऊपर जा रहे हैं ना, तो दोनों होंठ जुड़ चुके हैं। दोनों लाल होंठों की जोड़ी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इनके ऊपर दो और पंखुड़ियां आई हैं जो टेढ़ाई लिए हुए हैं और थोड़े पीले रंग की शोभा पीले में रंग की दिखाई दे। दिखाई दे रही है। अब भावार्थ मेरे ज्यादा अच्छे समझ आएगा कि जो ऊपर वाले होंठ के भी ऊपर, यानी कि नासिका के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर, बीच में। भावार्थ ऊपर वाले होंठ के ऊपर दो और पंखुड़ियां आई हैं जिनके सिरे मुख के दोनों कोनों को स्पर्श कर रहे हैं। नासिका के अग्रभाग की सीध में नीचे की ओर इन पंखुड़ियों का आधार है। अर्थात यूं समझ लें कि हम नासिका के नीचे और ऊपर वाले होंठ के ऊपर जो बीच में ये गहराई होती है, वहां दो पंखुड़ियां। अब इस तरह से अनुभव करके देखो कि टोटल 6 पाखड़ियां हो गई। अच्छे छह हो गई। पंखुड़ियां हो गई। हाँ राजी का जो मुख है वो फूल के कमल के समान है। ये देखो 2 पाखड़ियां नासिका के नीचे आ गई जो हल्के पीले रंग की है। फिर 2 पाखड़ियां होठों की आ गई, ऊपरा अधूर और निचला अधूर, वो लाल रंग की हो गई। अब जो तीसरी 2 पाखड़ियां बनी फूल की वो नीचे वाले अधूर के नीचे हो गई, एक गहराई की एक हरवटी की। तो टोटल 6 पाखड़ियां, 6 पंखुड़ियां हो एक नरेश जी 2 को पीले पीले रंग रंग की की क्यों कहा? और पीले दो रंग की 2 पीले रंग तो की सबसे ऊपर, और 2 बीच में अधरों की लाल रंग की, और सबसे नीचे गौरवर्ण की। इनको 6। पीले रंग की क्यों कहा? उनके पीले रंग की दिख रही होंगी ना उस समय। यही कैसे? भाव ले सकते हैं, और क्या, उनको पीला रंग नहीं कैसे? दिख रहा होगा। वो ऐसा है ना, वो देखो ना, ये जो ऊपर वाला भाग है जो लाल होंठ, उसमें तो देखो बेसुर भी लटक रहा होता है, सारी लालिमा है, गोरमुख लालिमा लिए हुए हैं। अब उसमें हाँ, क्या है कि इस जगह, हाँ, हम कहते हैं ना कि लाल उज्जवल रंगती लिए, तो वो पूरी लालिमा लिए हुए मुखार बिंद है। मतलब ये शोभा ऐसी है कि इसके बारे में यहाँ की जुबान से वर्णन नहीं किया जा कुछ सकता। नहीं बोल सकते। हाँ। रूह की नजर में तो वो सरोज दीदी वाला जवाब ठीक है। जितना अगर नहीं वो बोल सकते तो सरोज दीदी वाला जवाब ठीक है। वो बाकी सबका साथ पूछो, कोई और बताना चाहे। उस समय वो नीले पीले रंग की उन्हें की, मतलब क्या कहूं मैं, मतलब ये शब्दों नहीं में कह आगे सकते, बात ही नहीं नहीं। कह सकते, कुछ नहीं हाँ, नहीं। शब्दों में इसे कह सकते। हाँ, आप आगे चढ़ो। आप हाँ, दंत की इसका मतलब शोभा। यही कह सकते हैं कि उनको अलग से दिखाई दे रही है इसलिए। हाँ, बस बस। अलग से, ऐसा नहीं है कि ऐसे शोभा है कि जिनको आप देख ही ना सको। उन पता नहीं पंखुड़ियों वो को भी अलग। वर्णन कर कैसे रहे हैं, वो तो पता नहीं कैसे? वर्णन कर कैसे रहे हैं, और हम पढ़े जा रहे हैं। वो तो एक चौपाई आती है ना, कोई ये ना जाने कि किसी संसार के मनुष्य की शोभा का वर्णन, हम्म। कोई ये ना समझे, एक चौपाई आती जिन जानो हाँ वर्णन आदमी का, जिन है। जानो ये वर्णन। हाँ। परम धाम के नूर में हमारे अक्षर तीर्थराज जी महाराज की मुखारबिंद की, जो कि नूर से ही बना हुआ है। देखो उसमें कुछ है ही नहीं, नूर नूर के क्योंकि अलावा बार कोई। बार तो कहते हैं एक रंग में अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं, हाँ, तो क्यों अभी आप ये। आगे चलेंगे तो एक एक रंग में 10-10 रंग हैं जो अलग अलग, सबको अलग अलग दिखते हैं, जैसी रूह चाहती है। हाँ जी, परम आगे धाम चले। के नूर में, हाँ, परम धाम के नूर में अनेकों रंग है, अनेकों। क्षमा जी। दंत सलूकी रंग की, इन जुबां कहीं न जाए। अब देखो सुंदर साथ जी, पंखुड़ियां उन्होंने दोनों तरह से समझा दी, पहले ऊपर से नीचे आकर, फिर नीचे से ऊपर पूरे फूल की पंखुड़ियां समझा दी। अब दंतावली पे आए, पहले नहीं दंतावली की बात करी, क्योंकि वो हमें यही शोभा, मुखार बिंब मेन यही होता है ना, सामने वाला भाग। तो वो बार बार हमें यही समझाना चाहते हैं कि इस मुखार बिंब की शोभा में डूब जाओ। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कितना प्यार से समझाया। तो इसके बाद अब दंतावली की बात करिए, जल्दी नहीं करिए। दंत सलूकी रंग की, इन जुबां कहीं न जाए, मुख मुस्कत, दंत देखत, क्या कह दे बताए। धामधनी के दांतों के रंग की सुंदरता का वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। जब प्राण प्रीतम मधुर मधुर मुस्कुराते हैं तो उनके अति सुंदर दांत दिखाई पड़ते हैं। श्रीमानती जी कहते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं उस अलौकिक शोभा को किस तरह से कहकर बताऊं। जो देख रहे हैं वो नहीं बता पा रहे, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हम हैं, कुछ नहीं कर हमें सकते। यही कहते हैं कि देखने की कोशिश करें, कहते हाँ, तो बस यही वही है। ना, जो वो ये देख ना रहे आखिर में हैं कह देते हैं ना, खुद चितवन करके देखो, चितवन करके देखो बस। मैं अपने आप केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। कर तो चितवन। देखो करके देखो, हम्म। बस फिर चाहे वो। तो रीता, ऐसी वाली चितवन तो हमारी आज तक नहीं लगती, जो हमने पढ़ा सिर्फ वही है।
हाँ तो दीदी अभी हमारे अंदर निर्बुद्ध नहीं आई है ना, अभी जागृत बुद्धि पे ही है ना। जागृत वो भी बुद्धि थोड़ी पूर्ण थोड़ी, रूप से नहीं आई अभी वो हमारे भी अंदर, थोड़ी थोड़ी, वो भी थोड़ी वो थोड़ी भी हम्म, थोड़ी भविष्य है, वो अंश भी मात्रा भावार्थ आई है लिखा है, हमारे अंदर, वो भी अंश भावार्थ मात्रा। लिखा होता है तब पढ़ा जाता है, हमें अदरवाइज तो कुछ भी नहीं आता। बिना, जब राज्य की मेहर होगी ना आशी दीदी, वो अपने आप सब दिखाई दे जाएगा बस। कोई बुद्धि जागृत हो जी जो, वो कितनी किसके अंदर है इस चीज को भी भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस अपनी कोशिश जारी रखें, जब राज्य नहीं का दिल होगा अभी ये बस। भी तो, अभी इस पीछे चौपाई, पिछली वाली चौपाई में ये भी तो बोल दिया, पढ़ा है, हाँ, निजबुद्ध निज आए बुद्ध आए 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 आज्ञा, आज्ञाए, हाँ जी। हाँ। आज्ञाएं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सुनीता जी कह रहे हैं अभी ये बुद्धि नहीं है, ये मैं तो ये मानता हूँ, कोई भी बुद्धि नहीं है मेरे में। वो जो देंगे जब दिखा देंगे, बात खत्म। आप बस। अपनी कोशिश जारी रखो और कुछ नहीं। धनी आप हाँ जी, जानो, आपके सिवा कुछ नहीं पता। हाँ ठीक जी। है। क्यों कहूँ रंग रसना, मुख मीठा बोल बोलत, स्वाद लेत रस अरस के, जुबा कह ना सके सिफत। श्री राज्य की जीवा के सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं। अब रसना की बात आ गई, क्योंकि ऊपर की चौपाई में दंतावली आई, तो दंतावली के अंदर रसना कहते हैं कि जीवा के सौंदर्य का मैं क्या वर्णन करूं। इसी जीवा से धाम धने अमृत से भी अनंत गुना मीठे शब्द बोलते हैं। स्वाद लेत रस रस के, ये रसना परमधाम के सभी रसों का स्वाद लेती है। मेरी ये जीवा धाम धनी की रसना की महिमा का वर्णन कदापि नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। इस चौपाई में रस शब्द से तात्पर्य खट्टे मीठे आदि षट रसों तथा करुण विभत्स आदि और वियोग आदि नवरसों से नहीं है, बल्कि ये 8 सागरों के उस रस से है जो अक्षरातीत के धाम हृदय से प्रवाहित होकर 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए तैत्तिरीयोपनिषद में कहा है, रसो वैसा, अर्थात वह परब्रह्म रस रूप है। अक्षरातीत के हृदय का रस संपूर्ण परमधाम में है, जिसका रसपान लीला रूप में उनकी जीवा करती है और वाणी के द्वारा व्यक्त भी करती है। धनी के शब्दों में प्रेम, आनंद, एकत्व, मूल संबंध आदि सभी सागरों के रस समाये होते हैं, जिसका आनंद ब्रह्म सृष्टियां लेती हैं। रस शब्द आया ना पर चौपाई में, और रस शब्द का स्वामी जी ने सारा बताया है। ये स्वाद लेत रस अर्स के, मतलब रस ये वाला, ये रस नहीं है खट्टा मीठा बोलने वाला, इसका स्वामी जी ने पूरा बताया ना, हाँ हाँ, धाम धनी है के ना। हृदय में जो 8 हाँ सागरों का है ना, हाँ 8 हाँ, इस सागरों सब का पे। रस, और वो 8 हाँ, सागर। रस शब्द के तात्पर्य खट्टे मीठे से नहीं है, बल्कि आठों सागरों के रस से है हाँ, ना। तो वो 8 सागरों के रस के रूप में बताया ना, प्रेम, हाँ जी, आनंद, एकत्व और मूल संबंध। निस्बत हाँ तो जी, लेती है, इसलिए मूल संबंध का होना जरूरी हाँ है। जी। रस जानत सब अरस के, रस बोलत रसना बैन, रूहें एक शब्द सुने रस का, तो पाए कायम सुख चैन। ये रसना परमधाम के सभी रसों को जानती है। श्री राजी महाराज की रसना परमधाम के सभी रसों को जानती है। इस रसना से वाणी के रूप में परमधाम का संपूर्ण रस प्रवाहित होता है। यदि उस रस भरी वाणी का एक शब्द भी आत्माएं सुन लेती हैं, तो उन्हें अखंड आनंद का अनंत सागर ही प्राप्त हो जाता है। तो अब यही तो हम कर रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं, सुनने से ही आनंद ले रहे हैं ना। हम्म, सुनने में नेक इतना आनंद आ रहा है तो देखेंगे तो क्या रह वही पाएंगे हम तो। से ब्रह्म सृष्टियां सुनने से ही आनंद ले रही हैं। नेक अधुर दो खोल ही, दंत लाल उज्जल झलकत, अधुर लाल दो पाखड़ी, जानों के नित्य मुस्कत। जब प्राणवल्लभ अपने होठों को थोड़ा सा खोलते हैं, नेक मीन्स हम्म, थोड़ा सा खोलते हैं, तो उनके लालिमा भरे उज्जवल दांत झलकार करने लगते हैं। उनके दोनों लाल लाल होंठ फूल की अति कोमल पंखुड़ियों के समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके होंठों पर हमेशा ही मुस्कुराहट छाई रहती है। इतनी प्यारी छपाई है। कहते जरा सा होंठ खोलते हैं, जरा सी बात करते हैं, तो उनकी दंतावली प्यारी प्यारी दिखाई देती है, और उसपे मुस्कुराहट से उनके जो फूलों की पंखुड़ियां आप समझा चुके ना हमें, तो कहते हैं उन पंखुड़ियों की शोभा देखो।
वो कहते इतनी सुंदर पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, ऐसे लगता है कि हमेशा से ही मुस्कुराती हैं। ऐसा नहीं है कि अब मुस्कुराए हैं, अब जुबान खोली है, मतलब दंत दिखाई दे रहे हैं तब पंखुड़ी, ऐसा नहीं है। हर पल मुस्कुराता मुखारबिंद दिखाई देता है। दंत उज्जल ऐनक ज्यों, माहे जुबां दिखाई देत, देख दंत की नाजुके, अति सुख मोमिन लेत। दांत कैसे हैं? शीशे की तरह उज्जवल श्वेत। अच्छा, ऐनक को कहा है शीशे की हाँ, तरह, ऐनक दंत मतलब उज्ज्वल ऐनक। शीशे हाँ की तरह, उनमें से देखा जा सकता है। हाँ। आ गया ना, माहे जुबान दिखाई दे, उन दांतों के बीच में से क्या दिखाई देती है? जुबान, जीवा दिखाई देती है। कितने उज्जवल है, न कितना उज्जवल है, उनके बीच में से जीवा दिखाई देती है। देख दंत की नाजुकी, अति सुख मोमिन ले, परम सृष्टियां दांतों की कोमलता को देख। देखो दांतों की भी कोमलता सोच सकते हैं हम यहाँ की भाषा में, कभी किसी को नहीं सोच लगेगा कि सकते। दांत भी कोमल है, हम्म। जबकि हम जानते हैं कि परम धाम का तत्व ही नूर है, तो नूर तत्व में कोमलता तो है ही है। तो कितनी कमाल की छुपाई है उन दांतों की कोमलता, इसको थोड़ा महसूस करें, उन दांतों की कोमलता। परम सृष्टियां दांतों की कोमलता को देखकर बहुत आनंदित होती है। अति शीशे सुख की तरह कह मोमिन दिया लेत। ना। कबू दंत रंग उज्जल, सुनीता जी कुछ कहना चाहोगे कि बढ़ू? नहीं 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 दीदी, आप पढ़ो, सब समझ तो आ रहा है, बहुत अच्छे। कबू दंत रंग उज्जल, कबू रंग लालक, दो खूबी दंतन में, माहे रोशन ज्यों ऐनक। कभी दांतों का रंग उज्जवल दिखाई देता है तो कभी लाल। दांतों में दोनों प्रकार की, इस तरह से शीशा चमकता है उसी तरह से धनी के मुख में दांत चमकते हैं। तो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अंदर रसना लाल है, जीवा लाल है। तो जब उसकी आभा पड़ती है दांतों पे, तो इसलिए कह रहे हैं कि कभी तो दांतों का रंग उज्जवल दिखाई देता है और कभी लाल दिखाई देता है। इसलिए दांतों में दोनों प्रकार की विशेषता है। जिस तरह से शीशा चमकता है उसी तरह से धनी के मुख में दांत चमकते हैं। सुंदर सर जी, अपने भाव कोई रखना चाहता है तो रेज सेंड कर लेना, मैं अनम्यूट कर दूंगी। वैसे तो सब आ ही रहा है समझ, लेकिन अपना भाव कोई रखना चाहता हो तो ठीक है। हाँ जी। श्री राज्य की नासिका में आए हुए आभूषण में जड़े हुए मानिक के लाल नग के कारण दांतों का रंग लाल दिखाई देता है। भावार्थ में बता दिया ना। हम वो बेसर बेसर की बात हमेशा करते हैं ना, तो जो बेसर में मानिक का लाल रंग नग है, कहते उसकी भी आभा पड़ती है दांतों के रंग में, तो फिर लाल दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। और अधूर भी लाल है, और अधूर ऊपर अधूर से भी लाल आगे है। का रंग भी लाल है, और हम्म, जिव्या भी, जो रसना है वो भी जी, लाल है, तो बीच वो में भी दांत लाल। कैसे सफेद रह सकते हैं? तीन लाल शोभा देख ली लालिमा, ना। हाँ, वो भी लालिमा से ही। बेसर का मानिक, अधरों का लाल रंग, जीवा का लाल रंग, बहुत अच्छा। दो बीच अधुर रेखा मुख, अब दोनों होठों के बीच में जो रेखा बन जाती है, दो बीच अधुर रेखा मुख, कटाव तीन तीन तरफ दोए, पंखे रंग सुरंग दो उपले, चर टेढ़ी शोभा देत सोए। श्री राज्य के मुखारबिंद के दोनों होठों के बीच की रेखा के दोनों ओर तीन तीन कटाव बेल बूटों जैसी शोभा आई है। ऊपर की दोनों पांखें लाल रंग की हैं और चढ़ती हुई टेढ़ी आकृति में शोभायमान हो रही हैं। वो तीन तीन कटाव कैसे? भावार्थ में हम पढ़ते हैं। दोनों होठों के सटने पर बीच में एक रेखा सी प्रतीत होती है, उसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे दो भाग हो जाते हैं। प्रत्येक भाग के तीन तीन भाग करने पर ऐसा लगता है जैसे बेल बूटे बने हुए हैं। हाँ जरा जी दोबारा नरेश से, जी, हाँ नरेश दोबारा जी जी, तो इसका क्या है? इसका एक बार, मतलब ये है। अभी हाँ, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, हाँ, पूरा पढ़ एक लो। पूरा बार पढ़ लो पूरा फिर। पढ़ लो नरेश जी, फिर बताऊंगी। हाँ पूरा पढ़ लो। दीदी बात शुरू से दोबारा पढ़ना चाहती हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, फिर नरेश जी बोल रहे हैं। हाँ, हाँ जी। दोनों होठों के सटने पर बीच में एक रेखा सी प्रतीत होती है, उसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे दो भाग हो जाते हैं। प्रत्येक भाग के तीन तीन भाग करने पर ऐसा लगता है जैसे बेल बूटे बने हुए हैं। ऊपर तरफ दो भाग मुख के दोनों किनारों की ओर हैं
तथा मध्य वाला भाग नासिका के अग्रभाग की सीध में आया हुआ है। दोनों होठों के किनारे वाले बाहरी भाग को पांखें कहा गया है, जिनका लाल रंग आया है। हाँ जी, अब नरेश जी बताओ। हाँ जी नरेश जी, इसमें संतोषा जी इस तरह है ना, जैसे अभी हमने ये, एक एक चरण को लो, चौपाई का ना एक हाँ एक 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 चरण लेके चलो। वही है हाँ हमारी, जी। दो बीच अधुर रेखा मुख कटाव हम्म, तीन तरफ तो। जैसे दोनों ऊपर और नीचे का होंठ जब मिलता है तो बीच में एक रेखा सी आ जाती है ना, दोनों हम्म, होंठ मिले बीच में एक ये तो रेखा। क्लियर है, ये तो क्लियर है, आगे। अब राजीव राय ये कह रहे हैं कि कटाव तीन तीन तरफ दो है। अब क्या है कि जिस जगह पे नासिका है, अब एक होंठ के जो ऊपर वाली जगह है, इसके ऊपर भी इसके तीन पार्ट, हम्म, एक ये पार्ट, एक नासिका के नीचे पार्ट, और एक इधर को, ठीक है। हम्म, ऊपर के भी तीन पार्ट हो गए और नीचे के भी, इस जगह जहाँ हम्म, होंठ है उस हम्म, जगह के भी तीन पार्ट। अगर अब हम हम्म, अपने यहाँ के होंठों को भी देखें ना, तो अगर बहुत ही हम्म, पास से देखें तो ऐसा है कि ब्लड वेसल सी नजर आती है, खून की इसमें हम्म, आती है। हम्म, लेकिन इस जगह क्या दिखता है, इस जगह में दिखता है बेल बूटे की नक्शकारी दिखाई देती हम्म, है। या मतलब एक तो बीच की रेखा, दो बीच अधुर रेखा मुख, जो अधरों के बीच में है वो तो एक रेखा हो गई। हम्म, कटाव तीन तीन तरफ दो, अब दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, इसके देखो दोनों होठों के सटने पर भावट में बीच में एक रेखा सी प्रतीत होती है, ठीक है। बीच में एक रेखा बन गई, उसके दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे, दो भाग हो गए। अब हम्म। रेखा बनने के बाद ऊपर के भी एक भाग ऊपर हो गया, एक भाग नीचे हो गया। प्रत्येक भाग के तीन तीन भाग करने पर ऐसा लगता है जैसे नहीं, बेल बूटे चौपाई बने। का चौपाई का अगला चरण लो ना, पांखे पाखे रंग रंग सुरंग दो दो उपली। उपली, चढ़ी हम्म, टेढ़ी शोभा देत सोए। हम्म, कि भाई इस तरह से ये पाखड़ियां ये मिलती हैं यहाँ पे जाके। तीसरा जो भाग है, अब वो हम्म, पांखे रंग सुरंग दो उपली, जब ये दोनों भाग मुख के, दो भाग मुख के किनारे जो बोले हैं ना, पांखे रंग सुरंग दो उपली, ये वाले पाखड़ियां जो बन मुख के किनारे वाली, और हम्म, मध्य वाला भाग, आप थोड़ा सा इसको अगर भावार्थ में देखोगे ना, भाग हम्म, मुख के दोनों किनारे की, जो तीसरा भाग है मुख के किनारे के ऊपर हो गया ना, बीच वाला भाग तो नासिका के ऊपर हो गया, हम्म, और जो मध्य वाला भाग है वो नासिका के जो हमारा अग्र भाग की सीध में आया। दोनों होठों के किनारे वाले भारी भाग को पांखे का, जिसका रंग लाल। दो पांखें रंग सुरंग दो उपली, दोनों तरफ जो दोनों साइड वाले जो किनारे, चढ़ी शोभा, चढ़ी टेढ़ी शोभा दे दो। ये ऑब्वियसली है कि थोड़े थोड़े टेढ़े हो जाते, टेढ़ी शोभा हो जाती है ना, सीधी तो नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हम्म। है। तो इस तरह से बताया, मतलब पहले तो बीच में एक रेखा का वर्णन आ गया दोनों अधरों के बीच में। बहुत अब गहराई वाली बात है, बहुत गहराई हाँ, वाली ये बात बहुत है, गहराई वाली बात बहुत है। गहराई वाली और बात है। ये क्या है, जो तीनों भाग हैं, जब आप इसे और राजीव राय को नजदीक से हम देखते हैं, तो ये नक्शकारी और चित्रकारी टाइप की इस जगह पे शोभा आई है। हम्म। मतलब शब्दों में बयान करने वाली बातें ही नहीं है, मतलब मेन बात। बातें नहीं है, सही बात नहीं है। नहीं नहीं, बात ही नहीं। कोई आप सोच सकते हो कि जब हम आपको ये छह पाखड़ियां, अगर आप इसको अनुभव करोगे ना, तब मजा आएगा कि कैसे छह पाखड़ियां, पहले तो ये देखो कैसे लाल रंग की, उसके ऊपर पीले रंग की नीचे गोर वर्ण की। फिर आप इस जगह देखोगे तो बेल चित्रकारी की भी बहुत पास से देखोगे तो बेलें और चित्रकारी जैसी नूर की शोभा, नूरमयी, सारी नूरमयी बेलें बनी है, नूरमयी चित्रकारी बनी है। और जब ये कोनों पे मिलते हैं हल्की सी टेढ़ी लिए, तो राज्य के मुखारविंद की शोभा तो, तभी तो कह दिया कि दिल होत नहीं टुक टुक। ये सब सुन के पढ़ के क्या हमारा दिल टूक टुक नहीं होता, हृदय के टुकड़े नहीं हो जाते? कुछ नहीं। चलिए अब आगे, बहुत है ये इसका कुछ वो, मतलब इन जहाँ की जुबान, यहाँ के शब्द हाँ जी इस, आशी दीदी, चलो आप। उस रंग बीच सिंघोड़ा, तले दो अने ऊपर एक, इन दो पांखें खुश रंग, एक कटाव शोभा विषेक। धामधनी के लाल मुखारबिंद के बीच में नासिका की आकृति सिंघाड़े जैसी आई है, जिसके दो कोने नीचे की ओर है तथा एक ऊपर की ओर है। इन दोनों की पांखें लाल रंग की हैं। नासिका की ये उभरी हुई शोभा विशेष रूप से आकर्षित करने वाली है। भावार्थ, इस चौपाई में नासिका के तीनों कोनों को जोड़ने वाले बगल के दोनों भागों को पांखें कहा गया है। ये बात समझ आई, कैसे इसको मैं है? थोड़ा बताऊं। ये हाँ इस तरह है बोल। ना, जैसे
नासिका के इसमें क्योंकि सिंघाड़ा तो हम सबने देखा हुआ है वैसी शोभा। अब क्या है कि इस चौपाई में नासिका के तीनों कोनों को जोड़ने वाले बगल के दोनों भागों को पांखा क्या गया, ये कौन से पांख है? अब हम कहते हैं नासिका के तीन पार्ट हुए, एक तीन कोने हुए, एक ये, एक बीच में और एक इधर। हालांकि बीच वाले के फिर दो है, बीच वाले जो पार्ट है ऐसे देखो अगर दो तो दो दो कॉर्नर उसके भी बन जाते हैं। अब क्या है कि इन जो कॉर्नर्स बनते हैं ना नोजी के, इनको जो ऊपर जाके मिलता है ना ऐसे, ये वाला, हम्म इनको भी पांखड़ी बोला गया। ये पांखी, ये ऊपर वाले पार्ट को जाके मिला रहे हैं, जहां से हमारा फिर राज्य का बिंदा कंकरी लिए हुए बिंदे की शोभा है। तो ये पांखें नासिका की ये उभरी हुई शोभा विशेष आकर्षित करती है। खुशरंग बी सिंघोड़ा तले दो अनी ऊपर एक, दो अनी ऊपर और एक ऊपर होगी, ये वाली ये अनी, दो ये हो गई और एक, तीन कॉर्नर्स को अनी बोला गया। इन दो पांखे खुशरंग, अब ये ये वाली जो अनी है ये ऊपर जाके जब तीसरी को मिल रही है तो ये वाली भी जो पार्ट है ना, ये वाले, हम्म। ये ये भी पांखड़ी जैसी महसूस होती है। एक कटाव शोभा विषय, आगे आप चलोगे तो और क्लियर हो जाएगा अगली। हाँ जी। हाँ। इन अने पर दूजी अने शोभित सिंघोड़ा सुपेत, ऊपर पांखे दो फिर वले, बीच छिद्र शोभा दो देख। नासिका के एक कोने के बगल में दूसरा कोना आया है। इन दोनों के ऊपर तीसरे कोने से होते हुए घेर कर पंखों की शोभा आई है। इनके बीच में नाक के दो छेद शोभायमान हो रहे हैं। नासिका की छवि अत्यधिक उज्जवल रंग के सिंघोड़े के समान दिखाई पड़ रही है। बोल दो नरेश जी, जैसे आप वर्णन कर हाँ, रहे हो उसके। इन अनी पर दूजी अनी सी भोग सिंगाड़ा, नासिका के एक कोने के बगल में, ये कोना ये हो गया नासिका का, मेरा हाथ दिख रहा है, एक कोना ये, दूसरा कोना ये हो गया, दोनों के ऊपर तीसरे कोने से होते हुए, ये पहला ये दूसरा और तीसरा, दोनों के ऊपर तीस घेर कर पाखों की शोभा है, ये वाली। इनके बीच में, अब ये समझ आ गया ये ऊपर जा रहे हैं, इनके बीच में नाक के दो छेद, ये छेद हो गया, दूसरा ये छेद, दो छेद शोभामयान हो रहे हैं। नासिका की छवि अत्यधिक रंग के सिंघोड़े के समान, सिंघाड़े के समान। हम्म इन अनी पर दूजी अनी शोभी सिंघाड़ा, श्वेत सिंघाड़े के समान शोभा है, सिंघाड़ा हम देखते हैं। ऊपर हम्म पांखे दो फिर वली, ये फिर के ही तो जा रही है ऐसे, ये दोनों अनी से ऐसे फिर के ही तो जा रही है, ये पांखे बन, ये पांखे जो जाके इस अनी से, तीसरी अनी से बीच छेद्र शोभा दो दे। इन दोनों, जब ये पांखें मिली, इन ये इस वाली अनी, एक इधर से स्टार्ट हुई एक इधर से स्टार्ट हुई, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, छिद्र, बीच छेद्र शोभा दो दे, दो छेद्र नासिका के। सिंघाड़ा पानी में, इसका भावार्थ पढ़ेंगे तो और अच्छे से होगा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, भावार्थ। सिंघाड़ा पानी में उत्पन्न वाला एक प्रकार का, पानी में उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का फल है, इसलिए इसे पानी फल भी कहते हैं। इसके ऊपर का छिलका उतार देने पर ये अति कोमल और श्वेत रंग का दिखाई देता है। इसकी त्रिकोणात्मक आकृति, कोमलता तथा उज्ज्वलता के कारण ही श्री राज्य की नासिका के मेन इसे बात ये है, दी गई है। हाँ मेन बात ये है कि सिंघाड़े के समान जो गई है वो एक कोमल है और एकदम उज्जवलता है, सफेद है, और मतलब बड़ा नहीं, वो और तीन कोनों वाला, और तीन तीन। वो कोनों जो वाला है। वो हाँ जो हाँ जो इसकी शेप है ना, इंग्लिश में हाँ। शेप, वो हम्म। शेप सिंघाड़े जैसी है, बाकी सिंघाड़े सिंघाड़े जैसी है। जैसी कोई, हाँ सिर्फ शेप की उपमा दी है, बाकी तो जो वो हाँ, नासिका की वो शोभा तो को है ही बाकी है। कोमलता हाँ वो नूरमय तो से है नहीं ही कर सकते। हाँ, है। हाँ नहीं मतलब कोमल और उज्जवल वो है ना, तो वो सफेद होता है इसलिए। नहीं सरोज दीदी, वो हाँ। एक सिर्फ सिंघाड़े जैसे दिखने वाली शोभा बस, बाकी तो हम्म। गुण नासिका के कहाँ और सिंघाड़ा का। मतलब यहाँ के ही तो वर्णन करना है उन्होंने, यहीं से बस, कोई चीज लेके ना, हाँ बाकी वही सब कह चीजों के तो यहीं से ही चीजें लेके वर्णन करा है ना। रोज दीदी, हाँ जी। मैंने आपको एक भेजा जो कल दीदी ने दिखाया था ना, वो एक चित्र, उसमें हाँ बहुत हाँ। बहुत अच्छा नासिका का समझ में आएगा, वो आप शेयर करो अभी उसमें। ये एक चपाई पढ़ ले, फिर शेयर हाँ करती हूँ, है ना। ये हाँ पढ़ जी, लेते हैं ना, फिर ये हटाऊंगी ना, इसी में करूंगी ना, कंप्यूटर हाँ पे नहीं जी। हाँ, ना, इसको एक मोबाइल दो है। छपाई और पढ़ के फिर उसको कल किया हो हाँ जाएगा। हाँ। अभी है 5 मिनट है, एक चपाई और पढ़ लेते हैं, एक दो, फिर दिखाती हूँ।
इन फूल ऊपर आई नासिका, सो आए बीच अनि शोभाए, तिन पर रेखा दो तिलक की, रंग खिलने कई दिखाए। इस सिंघाड़े रूपी फूल के ऊपर नासिका की शोभा आई है, जिसकी नोक कोने के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। इस नासिका पर तिलक की दो पतली रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस तिलक में एक ही क्षण में अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ये तो क्लियर है, वर्णन तो हो गया सारा। वही ना, जहाँ पे वो मिलता है ना जाके अपने नासिका, तो वहीं से तो फिर तो ऊपर राज्य तिलक के शुरू माथे होता पे है। तिलक लगा है, वहां से वो तिलक, शोभा शुरू वहां होती तिलक है, की वो शोभा जो शुरू होगी। करकरी लगी हुई और बीच में लाल रंग का। दो नेत्र टेढ़े कमल ज्यों, अनि शोभा दो अतंत, जब पापन दो खोलत, जानो कमल दो विकसत। ये तो कमल की, कमल जैसी आंखें तो अक्सर ही कह देते हैं, ये तो क्लियर है मुझसे पढ़। धामधनी के दोनों तिरछे नेत्र कमल के समान सुशोभित हो रहे हैं। नेत्रों के दोनों कोनों की छवि अनंत है। जब श्री राज जी अपनी मनोहर पलकों को खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि अति सुंदर दो कमल विकसित हो गए, कमल खिले हुए हैं। ये सुधा क्या कह रही है? एक मिनट, सुधा अनम्यूट करो। हाँ जी सुधा, आओ, अनम्यूट कर दिया। अब आपको दिखा भी देना प्रणाम चाहिए। सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही ठीक है, मैं अपना भाव रख रही हूँ। है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गाना नहीं चाहते हो? अभी भजन पहले गाना वो चाह, दिखा दो, पहले वो नहीं चित्र नहीं, दिखा दो जो सुनीता ने भेजा। भजन गाना रख रहे हो तुम अभी? अब इस समय तो भजन नहीं होगा। भजन तो वो तो वैसे मैंने चौपाई के ऊपर भाव कहा था। ठीक है, नहीं सुन लेंगे, ऐसा क्यों कहते हो सुनो दीदी, पहले वो चित्र चलो दिखा के सुन लेना। चौपाई चलो यही ठीक, दोहरा लेते हैं, चौपाई यही दोहरा लेते हैं ना। ये इधर आ लो। चलो हाँ, कौन सी चौपाई चौपाई दोहरा थी? लेते हैं, फिर उसके बाद आप चित्र दिखा देना जो सुनीता ने भेजा भी, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, कल मैं आई नहीं थी, मैं देखना भी चाहती हूँ। हाँ बहुत अच्छा दिखाया था किरण दीदी ने। तो इसको दोहरा लेते हैं पहले। दो हाँ नेत्र जी, टेढ़े कमल ज्यों, अनि शोभा दो अतंत, जब पापन दो खोलत, जानो कमल दो विकसत, जानो कमल दो विकसत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की आज की जय।